दुनिया में अगर जन्नत देखनी है तो आपने कुछ नहीं करना बल्कि अपना सामान पैक करना है और निकल पड़ना है नारान के लिए। नारान से आगे है जगह बाटाकुंडी। बाटाकुंडी से 2 किलोमीटर पहले ये जगह है जिसे कहते हैं लालाजार। हमने नारान में बाज़ार से हमने जीप बुक करवाई लालाजार के लिए। लालाजार के सफ़र जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का है नारान बाज़ार से। जो लोग अब तक बाबूसर टॉप जा चुके हैं, जिन्होंने लुलुसर लेक देख चुके हैं, वो जानते होंगे इस रास्ते के बारे में। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है, चाहे तो आप ट्रैक कर लें चाहे तो आप जीप कर लें। मैं फैमिली के साथ था तो हमने की यहाँ से जीप बुक। नारान बाज़ार से जीप बुक करा के हम गए थे ऊपर लालाजार में। रास्ते की अगर बात करें तो रास्ता वही है कि या अल्लाह पाक आज बचा ले, अगली बारी नहीं आऊँगा। बहुत ख़तरनाक रास्ता था क्योंकि एक बाइक की जगह समझ ले, क्योंकि एज अ बाइकर मैं यही रेकमेंड करूँगा कि एक बाइक वाला यहाँ से गुजर सकता है। जीप बहुत आप देख सकते हो ऊपर नीचे हो रही थी, कभी सर कहीं टकरा रहा है, कभी कहीं टकरा रहा है, कभी फ़ोन गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बहरहाल कर आके हमने वीडियो बना ली। लालाजार की जब आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो आपको नीचे बाटाकुंडी भी नज़र आता है और मारखोर जो कि 1 करोड़ का बनाया है वो तो स्पेशल नज़र आ रहा होता है। बीच में इसके कुछ खेत थे जहाँ पे हमें लगा कि लेवल होगा ज़मीन का तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत खड्डे वाला सीन था। ऊपर पहुँचते साथ ही सारी थकान सारी परेशानी दूर। बहुत हसीन मनाजिर है यहाँ के। आपको लाजमी रेकमेंड करूँगा कि अगर आप नारान कागान बाटाकुंडी या बुरवाई जाते हैं तो आपने ये जगह लाजमी विज़िट करनी है। झील सैफ अल मलूक का रास्ता इसके मुकाबले थोड़ा कम डेंजरस है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, बट ऊपर के मनाजिर बहुत हसीन है। ऊपर झील सैफ अल मलूक की तरह कोई लेक तो नहीं है, मगर ऊपर मिडोज़ है जो कि बहुत बहुत हसीन है। ऊपर से वेदर बहुत औसम हुआ पता। जीप से उतरते साथ ही मैंने सबसे पहले वीडियोस बनाई, कुछ क्लिप्स अपने लिए, कुछ क्लिप्स सीन्स के लिए, कि आपको दिखा सकूं कि अल्लाह की ज़मीन कितनी सरसब्ज़ व शादाब है और कितनी हसीन है। बुलंद व बाला पहाड़ थे, बहुत हसीन मनाजिर है। यहाँ पे ट्रैक करने का जो मज़ा है वो अपना है। एक पहाड़ पे हम खड़े थे और दूसरे पहाड़ पे हमें जाना था, तो मैंने सोचा बजाय इसके कि इतने दूर ट्रैक करके जाओ, वैसे मुझे ट्रैक बहुत पसंद है पर्सनली तौर पे, बट मैंने कहा था कि ज़िप लाइन में जाते साथ लूँगा। तो मैंने सोचा कि एक ट्रैक करूँगा एक पहाड़ से दूसरे पे, तो इससे बेहतर है मैं ज़िप लाइन लूँ। मैं फ़ौरन जाके ज़िप लाइन वालों के पास गया, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे दिखाया कि बच्चा इस तरह ज़िप लाइन करता हुआ जा रहा है। मैंने कहा बस ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने ज़िप लाइन के मनाज़िर। मैंने लाइफ में अपना फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ज़िप लाइन का और मुझे बहुत मज़ा आया था। हम 9000 फीट की बुलंदी पे ज़िप लाइन ले रहे थे, पहाड़ों के दरमियान, बादलों के दरमियान, सब जो शादाब से। मुझे एक डर था यहाँ पे कि मेरा आईफोन ना गिर जाए, बाकी और कोई मुझे मसला नहीं था। अच्छा, ज़िप लाइन से नीचे उतरे तो अब हमारा शुरू होता था मेन ट्रैक। हमने सोचा अब तो बस सबको पीछे छोड़ देना, भागो जितना दूर जा सकते हैं जाएंगे। हमने यहाँ से ट्रैक करना शुरू किया क्योंकि मेरी कोशिश थी अगर एक पहाड़ से हम दूसरे पहाड़ पे ज़िप लाइन पर आए हैं तो इस पहाड़ के कॉर्नर तक हम खुद जाएंगे। ट्रैक करना मैंने शुरू किया अपनी तरफ से। ट्रैक करते करते मुझे बीच में आबशार नज़र आई। आबशार नज़र आने के साथ ही मैंने कहा बस मैं तो अभी भी शार के साथ ही चलता रहूँगा। इसको मेरी खुशकिस्मती समझ ली, ये सब बदकिस्मती अब अल्लाह ही जाने। मैंने आबशार के साथ चलने का फ़ैसला किया और मैं चलता 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 एक पॉइंट पे पहुंचा। यहाँ पॉइंट पे मैंने सोचा क्यों ना क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग रोकता हूँ और यहाँ पे कुछ सेल्फ़ीज़ वगैरह क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही अपना फ़ोन सेल्फ़ी स्टैंड से निकाला, मेरा फ़ोन आईफोन 15 प्रो मैक्स पानी के अंदर। अब मैंने अभी तक वाटर टेस्ट इसका नहीं किया हुआ था और मुझे नहीं पता था क्या चांसेस हो गए। 5 मिनट तो मैं सकते में चला गया। 12 मिनट अपना फ़ोन निकाला, देखा तो उसका पीछे से एक लेंस का कवर टूट चुका था, फ़ोन ठीक था। 15 प्रो मैक्स का हमारा वाटर टेस्ट भी हो गया। उसके बाद हमने कुछ सेल्फ़ीज़ ली, कुछ वीडियोस बनाई, मिडोज़ में ऊपर गए, जंगल एंजॉय के, जो कि मेन मुझे पसंद है कि मुझे कंक्रीट वर्ल्ड नहीं पसंद, क्योंकि हम नारान बाज़ार में ही रहते हैं तो नारान बाज़ार नहीं मुझे पसंद। मुझे बेसिकली पसंद है वहाँ के साइड मिडोज़ हो, पहाड़ हो, पानी हो। तो मैंने कहा बस जैसे ही मुझे पहाड़ नज़र आए मैंने एक पहाड़ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह करता रहा। पीछे की तरफ मुझे एक और आबशार नज़र आई तो मैं उसकी तरफ ट्रैक करना शुरू किया। वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कुछ लैंडस्केप जहाँ पे फार्मर्स ने फार्मिंग की हुई है। यहाँ पे इन्होंने 2 किस्म की फसल लगाई हुई थी, एक आलू की फसल लगाई हुई थी और एक मटर की फसल लगाई हुई थी। ये जो आपको बीच में नज़र आ रही है ना जगह है, जिसे लोग आम तौर पे यही कहेंगे कि सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, वो सीढ़ियाँ नहीं है, बेसिकली वो फार्मिंग की जगह है।
उसके बाद हम अगेन मिडोज़ में चले गए, ऊपर पहाड़ की तरफ चलते हुए। पहाड़ में हमने कुछ वीडियोस बनाई और फिर हमने आपके लिए शॉर्ट क्लिप्स बनाए कि आप देखें कितने हसीन पहाड़ है, ऊपर टॉप पे पहुंच के कितना अच्छा लगता है। ये कुछ बीच में फ्लैग्स लगे थे जिनमें पैलेस्टाइन का फ्लैग, तुर्की का फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग और चाइना का फ्लैग था। हमने उसके कुछ क्लिप्स लिए, चाय पी और उसके बाद हम अपनी जीप में आके वापस बैठ गए और हमने अपने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया। हमें लगा था जिस तरह हम ऊपर आए थे हम उसी तरह नीचे उतरेंगे और उसी तरह खौफनाक मंजर होगा, बट ऐसा नहीं था। नीचे पे आप आते हुए आपका थोड़ा रिलैक्स सीन था। उसके बाद बीच में हमारा आता है आई लव नारान। तो हमने कहा था कि यहाँ पे रुक के हमने वीडियोस और पिक्चर्स तो लाजमी लेनी है, क्योंकि सबको बताना भी तो है कि हम नारान आए थे।